सभी प्रिय दर्शकों को सादर जय जय श्री सीताराम। प्रिय मित्रों, आज हम निर्जला एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। आइए कथा प्रारंभ करें। भगवान नारायण सभी का कल्याण करें, इस भावना से आज हम निर्जला एकादशी व्रत कथा का श्रवण आप लोगों को कराएंगे। युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी पड़ती हो उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तब वेदव्यास जी कहने लगे कि दोनों ही पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन ना करें, अर्थात उस दिन हमें पवित्र मन से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए एकादशी का व्रत करना चाहिए। द्वादशी के दिन स्नान आदि से पवित्र हो, फूलों से भगवान केशव की पूजा करें, फिर नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जो इस प्रकार से निर्जला एकादशी व्रत को रखता है और इस व्रत को करता है, वह भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा पात्र हो जाता है। भगवान व्यास जी कहते हैं कि राजन, जनना शौच और मरना शौच में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को न खाया करो। किंतु हे महात्मन, मैं उन लोगों से यही कहता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है, अतः यदि तुम स्वर्गलोक को प्राप्त करना चाहते हो और नरक को दूषित समझते हो, तो दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। उस दिन हमें व्रत रखना चाहिए। भीमसेन बोले, पितामह, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ, एक बार भोजन करके भी मुझे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही नहीं सकता। मेरे उदर में वृक्क नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह शांत होती है। इसलिए हे महामुने, मैं वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई व्रत निश्चय करके मुझे बतलाइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। तब व्यास जी ने कहा कि सुनो भीम, जब ज्येष्ठ मास हो और सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो, अर्थात निराहार रहकर व्रत करो। तो केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष मुख में ना डाले, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। अर्थात व्यास जी भीमसेन से कहते हैं कि हे भीमसेन, तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी पड़ती है उसे तुम व्रत के रूप में रखो, उससे तुम्हें अभीष्ट फल की प्राप्ति होगी और व्रत निराहार निर्जल रहना चाहिए, ऐसा व्यास जी कहते हैं। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। तदंतर द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण आदि का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके
जितेंद्रीय पुरुष ब्राह्मणों के बाद भोजन करे, तब वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से अर्थात निर्जला एकादशी के व्रत करने से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मानव सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय, विकराल आकृति और काले रंग वाले दंड पासधारी भयंकर यमदूत नहीं आते हैं। अंतकाल में पीताम्बरधारी सौम्य स्वभाव वाले, हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णुदूत अंत समय में इस प्रकार के वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। जो व्यक्ति एकादशी के इस पावन पुण्य व्रत को रखता है उसे अंतकाल में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अतः निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास और श्री हरि का पूजन करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरू पर्वत के बराबर भी महान पाप किया हो तो वह सब इस एकादशी व्रत के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है अर्थात निराहार और निर्जल रहता है, जल भी ग्रहण नहीं करता, वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक प्रहर में कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है अर्थात वह सब अक्षय होता है, कभी मिटने वाला नहीं होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन है। निर्जला एकादशी को विधिपूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मानव वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप का भोजन करता है, इस लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान करेंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्महत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात यह एकादशी का व्रत, यह निर्जला एकादशी का व्रत इतना पुण्यप्रद है कि वह महा से महापापियों को भी तार देता है। अतः हमें इस निर्जला एकादशी का और यदि संभव हो पाता है तो साल के सभी एकादशियों में हमें व्रत करना चाहिए, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। कुंती नंदन निर्जला एकादशी, भगवान श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित हैं उन्हें सुनो। एकादशी के दिन किस चीज़ का दान करना चाहिए और क्या कर्तव्य का पालन करना चाहिए उसे भगवान श्री वेदव्यास जी कहते हैं। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु का दान करना चाहिए अर्थात गाय का दान करना चाहिए अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए अर्थात अपने सामर्थ्य अनुसार जो भी बन पाए ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने सम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्रीहरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। यह भगवान श्री वेदव्यास जी का कथन है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलु तथा छाता दान करने चाहिए। जो ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है और जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता है अथवा उसका वर्णन करता है अर्थात जो इस कथा को बड़ी ही भक्ति भाव के साथ श्रवण करता है वह स्वर्गलोक में जाता है।
चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वही फल इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। अर्थात एकादशी का व्रत करना तो अत्यंत पुण्यमयी है, लेकिन यदि इस एकादशी का कथा मात्र श्रवण किया जाए तब भी व्यक्ति पुण्य का भागी होता है। सर्वप्रथम हमें पहले दंतावान अर्थात दंत धावन करके सुबह अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर हमें एकादशी का व्रत कैसे रहना चाहिए इस बारे में जानेंगे। तो हमें अपने सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होकर मन ही मन यह नियम कर लेना चाहिए कि मैं केशव अर्थात हे भगवान, हे केशव, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूँगा। या कि कहें कि हे नारायण, मैं आपकी शक्ति और भक्ति अनुसार आपके इस पुण्यप्रद एकादशी का व्रत करूँगा। इस प्रकार से मन में भगवान नारायण से प्रार्थना करते हुए हमें पूरा दिन एकादशी का निराहार और निर्जल रहकर व्रत करना चाहिए। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का सदैव ध्यान करना चाहिए और गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधिपूर्वक पूजन करके जल के घड़े के दान का संकल्प करते हुए निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। अर्थात उस दिन हमें एक पात्र लीजिए, या मिट्टी का घड़ा या किसी धातु का, तांबे का हो या किसी पात्र ले लीजिए, उसमें जल भरिए और उसको ब्राह्मण को दान करना चाहिए और यह मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ओम देव देव ऋषिकेश संसाराणवतारक उदकुंभ प्रदानेन नयमाम परमाम गतिम। अतः हमें जब कलश भरे जल का दान करें तब हमें इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए या पंडित जी के द्वारा इस मंत्र का उच्चारण करवाएं। संसार सागर से तारने वाले अर्थात आप हिंदी भावार्थ के रूप में भी भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे प्रभु, संसार सागर से तारने वाले हे देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। इस भावना से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का स्मरण करते हुए ब्राह्मण को इस जलपूर्ण कलश का दान करना चाहिए। तत्पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त होता है। यह सुनकर भीमसेन ने भी इस शुभ एकादशी का व्रत आरंभ कर दिया। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इस प्रकार से आज हम इस मंगलमयी कथा का श्रवण किए। भगवान नारायण सभी का कल्याण करें। यदि यह कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। सभी को जय जय श्री सीताराम।